हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारा मेरे पास कमेंट्स में आता है कि मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है और मेरे को काफ़ी दिक्कत आ रही है, कुछ सोल्यूशन बताइए, मेरा हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन करते हो तो वो क्लियर नहीं होता है कि किस साइट पर आप ट्राई कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। एग्जैक्ट रीज़न बताओगे तो हो सकता है मैं आपको कुछ सलूशन दे पाऊँगा। खाली ऐसे लिख देंगे कि मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, तो किस चीज़ पे अप्रूव करा रहे हो, कौन साइट पे कर रहे हो, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे तो दिक्कत हो जाता है समझने में। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर एग्जैक्ट वो लिंक दीजिए या कोई स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिए आप, तभी मैं एग्जैक्ट उसमें समझ पाऊँगा एग्जैक्ट दिक्कत क्या है। अब पहले जैसा नहीं रहा इन सब साइटों पे। पहले क्या होता था कि आपने अगर ओम सर का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उन्होंने बोला है कि ऐसे जो फ्रीलांसर साइटें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि जो भी डिज़ाइनर है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। आप डिज़ाइनर हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तभी आप अकाउंट एक्सेप्ट करते हैं और आपका उसमें एक्टिव होता है अकाउंट, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। और काफ़ी टेस्ट लेते हैं एक तरीके से वो, जैसे हर चीज़ में आजकल आपने देखा होगा टेस्ट हो रहा है, प्राइवेट जब इंटरव्यू होता है तो भी आपका टेस्ट लेते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। कई साइट पे तो आपको पहले ट्रायल प्रोजेक्ट देते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे भाग लेके देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और कई जगह तो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपका पेशेंस देखते हैं कि आप मतलब आपसे बहुत कुछ डाटा मांगते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जेन्युइन है कि नहीं है। आप अगर आप डाटा नहीं दे पा रहे हो जो मांग रहा है तो समझ जाएगा कि आप पहले आपके मन में कुछ चोर है। हो सकता है आप फ्रॉड करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, इसलिए आप डर रहे हो डाटा देने में। अगर आपका दिल में सही है, सच्चे हो, तो आपको उसमें आपको डाटा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी वो मांग सकता है। अलग अलग साइट पे अब बहुत सारे नियम कानून चेंज हो गए हैं, पहले इस सब पे नहीं था। जैसे डिज़ाइन क्लाउड पे तो अभी आईडी प्रूफ का तो नहीं है, लेकिन इस पे आपका जो है डिज़ाइन स्किल चेक करता है। 99 पे क्या है कि उस पर आपका आईडी प्रूफ लेता है, उस पर आपका आधार कार्ड तो नहीं लेता, उस पर DL मांगता है। पहले आधार कार्ड नहीं लेता था, अब क्या पता वो ले रहा हो। 99 पे आधार कार्ड लेता है वो, freelancer.com पे आधार कार्ड चल जाता है, लेकिन करेंट का नियम पता नहीं है मेरे को, क्योंकि डे बाय डे उस पर नियम हर साइट का अपना चेंज होता रहता है। तो उस पर आप साइट पर जाके देखो क्या एरर आ रहा है, कहाँ पे आप फंस रहे हो, एग्जैक्ट रीज़न वो मुझे बताओ कि क्या मांग रहा है। अगर वो मांग रहा है कि मेरे को आधार कार्ड दे दो, आप दे नहीं पा रहे हो, तो मुझे बोलो कि मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, तो उससे मैं क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ। उसको आधार कार्ड दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो या तो आप उस पर छोड़ दो साइट को, या फिर किसी और साइट पर काम करो जहाँ पे आधार कार्ड नहीं मांग रहा है। तो ये आपका सोल्यूशन है। या आप जैसे आप टिकटॉक पे या किसी फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, उससे भी इजी है इन सब साइटों पे अकाउंट बनाना। उस पर तो और ज़्यादा डाटा, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बहुत कुछ मांगते हैं उस पर। लेकिन इस पर तो मोबाइल नंबर पे नहीं मांगता, केवल ईमेल आईडी मांगेगा, आपका नाम और थोड़ा वो डाटा आपसे मांगेगा। और कई कुछ साइटों पे जो ज़्यादा फेमस है, जिसके थोड़ा भाव बढ़ गए, तो वो आपसे कुछ आधार कार्ड या आपका पहचान के लिए कुछ मांगता है। उसका आपको भी फ़ायदा होता है और उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको भी कोई दिक्कत आती है साइट में तो आप उसको दोबारा अपना आईडी प्रूफ दे के उसको साइट को, अपने अकाउंट को खुलवा सकते हो, कि पहचान पाएगा कि आपका अकाउंट है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे कुछ गलत, उस पर कुछ गलत करते हैं या कुछ आपसे कॉपीराइट के संबंध में कुछ गलत होता है, तो आपको ऊपर वो एक्शन तो नहीं लगा। ज़्यादातर वो अकाउंट ही बंद करते हैं विदेशी साइटें जो होती हैं, क्योंकि इंसान है, गलती तो होती रहती है, मेरे से भी हुई थी। तो अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो गलती करके आदमी सीखता है, तो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके ऊपर 50,000, 1 लाख, 1 साल का जुर्माना कर दें, वो ज़्यादा बेटर होता है अकाउंट ब्लॉक करने के मुकाबले। ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी कोई अच्छी खासी आपकी अकाउंट चल रहा है, उसमें से आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, मान लो 50,000, 1 लाख रुपए, और आपका अकाउंट बंद कर देता है, तो आपको इतना दर्द होगा, लगेगा कि इससे अच्छा मुझे 6 महीने की जेल कर देता। क्योंकि
आपका इनकम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, फिर आपका जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका वो जुर्माना लगाता है 50,000 1 लाख रुपए, तो आपकी 2 महीने की कमाई लेता है। लेकिन अगर वो आपका अकाउंट बंद कर देता है, आपकी आगे की 3 साल की मेहनत को जीरो कर देता है, और आगे फिर 3 साल आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे, 5 साल तब वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आपको 3 साल की इनकम ले लिया कहोगे आपकी। सोचो 3 साल की इनकम अगर 5 लाख 1 साल कमा रहे तो 15 लाख रुपये आपसे वो ले लिया आपको जुर्माना के तौर पे, अगर उसने अगर अकाउंट बंद कर दिया। तो ये होता है इसका रिजल्ट। तो इसलिए इस सब चीज़ों से सेफ रह सकते हो आप। अपनी स्किल का यूज करो, ये सब चीज़ से बचो। और अकाउंट अप्रूव कराने के लिए आपको आपके अंदर पेशेंस ज़रूरी है, और जो मांग रहा है आप पढ़ के आप अप्रूव करा सकते हो। आप इतना परेशान हो जाते हो कि अप्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो, क्योंकि अप्रूव होने के बाद तो असली गेम तो उसके बाद स्टार्ट होता है। अप्रूव एक्टिव कराना तो 1% काम हुआ, आपने 1% आपने सफलता प्राप्त किया। उसके बाद तो आपको इतना मेहनत करना है। जैसे मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि एक तरीके से ओलंपिक का रेस है आजकल फ्रीलांसिंग करना, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन हो गए इसमें, इतने सारे कंपटीशन, इतने सारे फ्रीलांसर, इतने सारी जॉब चली गई है, सब फ्रीलांसिंग में आ गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है, और इसलिए आपको स्किल के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और बार बार इसमें आपको असफलता मिलेगी, उसको तोड़ के आपको आगे निकलना पड़ेगा। तो मैं तो अभी लग रहा है मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो बस इतना ही, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो हो सकता है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।